नमस्कार, ज्ञान डोरी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने DVR और NVR को हम किस तरीके से मोबाइल पर पोर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सेटअप लगा हुआ है, हम वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो, हम उसे वहाँ बैठे हुए देख सकें। लाइव प्रीव्यू मोबाइल में चलाने के लिए आपको सबसे पहले अपने DVR या NVR को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है। जो भी डिवाइस आपके वर्क कर रहे हैं, दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन और रिसीविंग पर। कोई अगर आपको सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, आप तभी ही रिसीव कर पाएंगे। हमारे DVR में भी ऑफलाइन चल रहा है, इसको हमें सिग्नल ट्रांसमिट कराने होंगे ताकि हम मोबाइल में उसको रिसीव कर पाएँ। तो ट्रांसमिशन कराने के लिए, ट्रांसमिट कराने के लिए, सिग्नल ट्रांसमिट कराने के लिए हमें राउटर से एक लैन केबल अपने DVR में जोड़नी होती है। उसके बाद हमें DVR में जाके कुछ सेटिंग करनी होती है। जैसे कि आपने प्लेबैक चेक करने के लिए प्लेबैक वर्ड याद किया था, पुरानी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए सर्च और प्लेबैक वर्ड याद किया था, बैकअप लेने के लिए बैकअप याद किया था, इसी तरीके से इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी आपको अपनी सेटिंग DVR या NVR में करनी हो तो आपको एक वर्ड ध्यान में रखना होगा, नेटवर्क। यानी आपके पास कोई सी भी कंपनी का DVR आ जाए या NVR आ जाए, आपको उसमें वर्ड फाइंड करना है नेटवर्क, और वहाँ जाके आपको उसकी सेटिंग चेंज करनी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास CP+ का DVR अवेलेबल है अभी, तो इसके हम नेटवर्क सेटिंग में जाके इसको अनेबल करेंगे, इसकी सेटिंग को IP कन्फिगर करेंगे। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू में जाएंगे। मेन मेन्यू में जाने के बाद हमने वर्ड फाइंड किया नेटवर्क। नेटवर्क पे जाके आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है TCP/IP, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें IP कॉन्फ़िगर करनी है। पहले क्या होता था कि आपके पास जो इंटरनेट प्रोवाइडर है ये आपको IP प्रोवाइड करते थे। ये आपकी IP दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। डायनामिक थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होती रहती है। तो अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइडर ने डायनामिक IP दे रखी होती थी तो आपके जो लोकल एरिया में जिस जगह पे आपका कैमरा है, आप जब उसी नेटवर्क से कनेक्ट रहते थे तो ही आपको मोबाइल में दिखते थे। अपने प्रीमिसेस से बाहर जाते ही आपके मोबाइल से कैमरे ऑफ हो जाते थे, बिकॉज वो डायनेमिक IP थी। क्योंकि आपने भी जिस IP से अपने DVR को कनेक्ट कर रखा था, आप जैसे ही बाहर गए उसने आपके मोबाइल इंटरनेट से नेट लिया और वो IP चेंज हो गई। तो इस वजह से आपको कंप्यूटर इंटरनेट प्रोवाइडर से आपको स्टैटिक IP लेनी पड़ती थी, जिसके वो चार्ज करते थे। बट अब जनरेशन चेंज हो गई है, ज़माना चेंज हो गया है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है जिसका नाम है DHCP। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसको एनेबल करने से क्या होता है, ये IP जो है आपकी गेटवे IP से मैच करके ऑटोमेटिक IP जनरेट कर लेगा। जिस भी आपको नेटवर्किंग डिवाइस में DHCP ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, उसमें आपको IP खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जस्ट इसको अनेबल करना है और ये IP ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। अभी देखिए DHCP ऑफ है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको एडिट कीजिए। लेकिन जैसे ही हम DHCP को अनेबल करते हैं, देखिए ये सारे ऑप्शन हमारे डिसेबल हो गए। यानी इसने क्या किया, ऑटोमेटिक इसने आपका IP कॉन्फ़िगर कर लिया। ये DHCP अनेबल करके ओके करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपके IP कॉन्फ़िगर कर लेगा। यहाँ से जाके देखिए DHCP अनेबल है, यहाँ से चेंज नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ से चेंज करते हैं, कई बार अगर ये यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है, कुछ केसेस में देखा गया, अभी जैसे कि आपने देखा अभी तो ये वर्क कर रहा है, बट मान लीजिए अगर यहाँ से नहीं चेंज हो रहा है तो आपको इस पेंसिल पे जाना पड़ेगा। यहाँ से जाके आप एडिट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। इसको ओके करेंगे। अभी जैसे कि आपने देखा DHCP अनेबल कर दिया है हमने। लैन केबल अटैच करने के बाद हमें DHCP अनेबल करने के बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके बैक करेंगे। अब आपको चेक करना है कि आपका जो नेटवर्क जो आपने कनेक्ट किया है, इंटरनेट सेटिंग करी है, वो सही से हो गई है या नहीं। तो उसके लिए आप जाएंगे, इसमें देखेंगे नीचे सेकंड पेज पे जाके, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है इंस्टा क्लाउड। फिर से दिखा देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू में जाएंगे, नेटवर्क पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सेकंड पेज पे ये देखिए ये डॉट आ रहा है, सेकंड पेज पे जाएंगे, यहाँ ऑप्शन मिलता है इंस्टा क्लाउड। इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्टेटस आपका ऑनलाइन शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो DVR या NVR है वो सक्सेसफुली इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है।
इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको ध्यान रखना है नेटवर्क के अंदर TCP/IP में यहाँ से DHCP अनेबल होना चाहिए और आपका जो इंस्टा क्लाउड है जो आपने फोन किया देखिए यहाँ से अनेबल होना चाहिए, तभी आपका इंटरनेट वर्क करेगा। और आप अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर एक ऑप्शन भी आ रहा है वाईफाई, यानी आप इस DVR को वाईफाई के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे DVR और NVR में ये ऑप्शन तो अवेलेबल है लेकिन ये सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर वो रिसीवर नहीं है, वाईफाई रिसीवर नहीं है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको मार्केट से एक वाईफाई डोंगल लेना होता है जिसको वाईफाई रिसीवर भी कहते हैं। आप उसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे जो भी आसपास का आपका वाईफाई होगा आप उसके थ्रू भी अपने DVR या NVR को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा इसमें इनबिल्ट वाईफाई रिसीवर नहीं होता है। ये आपका हाफ पार्ट हुआ है, ये आपने अभी अपने DVR या NVR की सेटिंग एनेबल कर दी है। अब आपको सेकंड पार्ट अपने मोबाइल में करना होगा। मोबाइल में करने के लिए आपको इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आइए हम आगे मोबाइल में देखते हैं कि आगे इसकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे। मोबाइल में सेटिंग करने से पहले आपको ध्यान देना होगा, आपको अपने डिवाइस का सीरियल नंबर नोट करना होता है, यानी सीरियल नंबर या फिर QR कोड उसको चेक करना होता है क्योंकि आप जब मोबाइल में कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको अपने डिवाइस का सीरियल नंबर या QR कोड की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखते हैं, इसमें राइट क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू पर जाएंगे, आप चेक करेंगे नेटवर्क में जहाँ इंस्टा क्लाउड चेक किया था वहीं पे ही आपको QR कोड आ रहा था। ये देखिए, आपको अगर मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आपको ये स्कैन करना है QR कोड और मोबाइल में इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने डिवाइस का सीरियल नंबर उसमें अपडेट करना होता है। एप्लीकेशन में जाएंगे, अपना डिवाइस ऐड करेंगे, उसके अंदर सीरियल नंबर ऐड करेंगे और अपने DVR का यूजर नेम और पासवर्ड, सेम वही यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने DVR में डाला है वही यूजर नेम और पासवर्ड आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में डालेंगे और आप देखेंगे आपके जो DVR और NVR है वो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अब आप कहीं भी बैठे हुए अपने मोबाइल में अपने कैमरों को चेक कर सकते हैं।